सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केमिस्ट्री का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे क्लास 10th लेवल का फॉर्म भरते हैं, तो उनके एग्जाम में आएगा क्लास 9th और क्लास 10th का एनसीईआरटी का केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और उसी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मुझे पीडीएफ नहीं मिल पाता, ये पीडीएफ कहाँ पर अपलोड करते हो? मैंने कहा कि मैं अपने ऐप पर अपलोड करता हूं। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर ऐप पर कहाँ पर अपलोड करते हो, उसके लिए कुछ बता दीजिए। तो सबसे पहले जैसे ही हमारा ऐप डाउनलोड करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर थ्री लाइन्स का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार इंटरफेयर देखने को मिलेगा। और जैसे ही इस प्रकार इंटरफेयर देखने को मिलेगा, तब आपको यहाँ पर एक फ्री वाला मटेरियल का ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फ्री वाला मटेरियल। ठीक है, ये फ्री वाला मटेरियल, इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शंस दिखेगा। डॉक्यूमेंट में जाओगे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम मतलब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस पर जाओगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर टेस्ट कहाँ पर मिलेगा, तो यहीं पर टेस्ट भी है। और वीडियोस कहाँ पर फ्री वाला मिलेगा, तो यहीं पर वीडियोस भी फ्री वाला है। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीजें यहां से देख सकते हो। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर हमारी सारी चीजें मिलेगी। तो चलिए, पहले नंबर क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। तो यहां पर आपके सामने आ चुका है पहला नंबर क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को बताना है। देखो, ये क्वेश्चंस का क्या रहा है, कह रहा है किसी यौगिक का सहसंयोजी आबंध के साथ साथ समावयवी आबंध भी पाए जाते हैं। बताओ किस यौगिक में? मतलब एक ऐसा यौगिक है जिसमें सहसंयोजी आबंध भी पाया जाता है प्लस समायोगी आबंध भी पाया जाता है। ठीक है, तो बताओ किस यौगिक में है? बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चंस के बारे में देखो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सहसंयोजी आबंध कौन बनाता है? लगभग अधिकतर कार्बन, कार्बन के जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन, ये सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। जैसे हो गया मेथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी चीजें क्या बनाते हैं? सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। बट इसके साथ एक और यौगिक है जो कि आपके सहसंयोजी आबंध के साथ समायोगी आबंध भी बनाता है। जैसे देखो, सहसंयोजी आबंध आपके इसके साथ अगर जुड़ गया, ठीक है, मान लो जो यहां पर है H3, इसके साथ अगर NH4 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? NH4 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? यहां पर सहसंयोजी आबंध के साथ, सहसंयोजी आबंध के साथ समायोगी आबंध भी बन जाते हैं इसके साथ। ठीक है, NH4 प्लस। ठीक है, ये क्या होता है? प्लस का चिन्ह क्या है? ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सहसंयोजी आबंध के साथ क्या बनाता है? समायोगी बंध भी बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब दो। फिर से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है? मतलब सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता। तो मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन जो होता है, ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। ठीक है, ये सबसे अधिक, ठीक है, क्या होती है? ये सबसे अधिक। और उसके बाद आपका होता है उससे कम, उससे कम। ठीक है, इससे कम क्या होता है? इससे कम होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, कम होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन से कम होता है क्लोरीन का। क्या होता है? ऑक्सीजन से कम होता है क्लोरीन का। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सबसे ज्यादा, सबसे अधिक फ्लोरीन का, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम क्लोरीन का। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है? यहां पर पूछ रहा है सर्वाधिक। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक किसका? फ्लोरीन का। वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो। कह रहा है यदि किसी अवक्रिया की दर स्थिरांक तापमान बढ़ाने पर दुगना हो जाए तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है? बता दो। कोई ऐसी ऐसी चीज है जिसकी अवक्रिया की दर, जो अवक्रिया की दर है ना, अगर उसके ताप बढ़ा दोगे, अगर ताप बढ़ा दोगे तो वो दुगनी हो जाएगी। ठीक है, दुगना ताप बढ़ा दोगे तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो भी दुगना हो जाएगा, वो भी अधिक तेजी से अवक्रिया करने लगेगा। बताओ कौन सा सिद्धांत है? इसके बारे में आप लोग बताओ, सभी बच्चे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। ये किसके द्वारा होता है? ये वंडर वाल्फ नियम के द्वारा। किसके द्वारा? ये वंडर वाल्फ के सिद्धांत के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चंस? कह रहा है निम्न में से कौन सा अम्ल एक कमजोर अम्ल है। तो मैंने आपको अगली वाली वीडियोस में बताया था कमजोर अम्ल कौन से होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कमजोर अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? ये कमजोर अम्ल होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक। जैसे एथेनोइक अम्ल क्या हो गया? ये एथेनोइक अम्ल जो कि सिरका में यूज होता है। ठीक है, क्या होता है? इस सिरका में यूज होता है एथेनोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कमजोर अम्ल है। उसके बाद कौन से कमजोर अम्ल नहीं है? जैसे HCl। HCl ये भी कमजोर नहीं, ये प्रबल अम्ल है। क्या है? ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है। ठीक है, ये चीज ध्यान में आया। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछते हैं, जैसे कि आप तो ये चीज जानते हो कि सोना किसी से अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता अधिकतर, तो सोना को गलाएंगे कैसे? किस चीज में? जैसे मान लीजिए अगर लोहे को उसमें डाल देते हैं, क्या कहते हैं, लोहे को अगर हम HCl के विलयन में डाल देते हैं तो गल जाता है लोहा, लेकिन सोने को अगर HCl के विलयन में डाल देंगे तो नहीं गलता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आओ मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखो, अगर HCl का 3, ठीक है, 3 अनुपात, और का क्या है, नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात। ठीक है, HCl का 3 अनुपात और नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात मिला देते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर, ठीक है, दोनों को मिलाकर एक 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 दूसरा लिक्विड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक दूसरा लिक्विड बनाते हैं, उसे कहते हैं एक्वाराइज। क्या कहते हैं उसे? एक्वाराइज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वाराइज। अगर इस अनुपात में है, ठीक है, अगर इस अनुपात में है तो उसे कहते हैं एक्वाराइज। अब एक्वाराइज एक ऐसा विलयन हो गया है जिसे अगर आप सोना सोना अगर उस विलयन में डाल दोगे तो गल जाएगा, एकदम पिघल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये एक्वाराइज क्वेश्चंस आपसे पूछता है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा एक्वाराइज। इसे लिख लीजिए कि किस किस अनुपात में मिलाया जाता है। अगर आपसे लिखेगा क्वेश्चंस में एक्वाराइज, एक्वाराइज किससे बना होता है, तो आपको क्या बताना है? HCl के 3 अनुपात। ठीक है, क्या बताना है? HCl का 3 अनुपात और नाइट्रिक अम्ल का क्या? 1 अनुपात। अगर मिला देते हैं तो हमें एक्वाराइज विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया? ये चीज समझ में आया? ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है, फुल्ली गारंटी लिख लो आप लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को देखो, इस क्वेश्चंस को क्या कह रहा है? ऑक्सीकरण संख्या का अधिकतम मान किस तत्व में पाया जाता है? बताओ, इनमें में से ऑक्सीकरण का अधिकतम मान किस तत्व में पाया जाता है? तो इसमें देखो, इसमें इसमें लगभग आपसे 3 + 4 पाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा? +4 और +5 पाया जाएगा। ठीक है, बट आपका एक और है, ये इसमें क्या होता है, इसमें आपका लगभग +7 से +6 भी पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या इसमें होगी। ठीक है, अब देखो, और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें +2 से +3, ठीक है, इसमें पाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस में है? OS। ठीक है, OS में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा यौगिक क्या है, बताओ आप लोग। इसमें में से आपको बताना है क्या, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्फोटरिक है। ठीक है, बताओ इसके बारे में, अम्फोटरिक क्या होता है इसके बारे में बताओ आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, ये जो है आपका, ये जो है अम्फोटरिक जो होता है, एक प्रकार का ये ज्वलनशील होता है। ठीक है, क्या होता है? एक प्रकार का ये ज्वलनशील होता है। तो अधिक इसमें में से कौन सा यौगिक है जो ज्वलनशील होगा? बताओ, ज्वलनशील बताओ सभी बच्चे। देखो, आपका NaOH ये तो ज्वलनशील नहीं रहेगा, HCl ये भी ज्वलनशील नहीं रहता, और KOH ये भी ज्वलनशील नहीं रहता। तो आपका ये जो बचता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, टेट्राहाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या होता है? एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड जो होगा, ठीक है, वही आपका होगा सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, अम्फोट्रिक होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर पता चला। चलो अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ, क्या कह रहा है? बॉयल के नियम
किस पर लागू होता है, जो बॉयल का नियम होता है वो किस पर, या स्थिर दाब या ताप पर, या स्थिर दाब पर गैस पर, या स्थिर आयतन पर, आपको बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉयल का नियम पूछता है, चार्ल्स का नियम पूछता है, अवोगाद्रो का नियम पूछता है। ये 3 नियम आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बताओ कौन सा सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर बता दो सभी बच्चे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर ताप। ठीक है, क्या होता है इसका राइट आंसर, स्थिर ताप इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, इस क्वेश्चंस में आपको ऑक्सीकरण भी इसमें क्या बताना है, रिडक्शन ऑफ क्रिया बताना है। बट इसमें आपको कुछ चीजों का ऑप्शंस बताना है कि कौन सा ऑक्सीकरण है, इसमें ऑक्सीकरण भी बता दीजिए। ठीक है, सभी बच्चे बता दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अपक्रिया है। रेडॉक्स अपक्रिया में होता क्या है, सबसे पहले आपको मैं ऑक्सीकरण अपक्रिया समझाता हूं, फिर उसके बाद रेडॉक्स अपक्रिया समझाऊंगा। देखो, ऑक्सीकरण अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया में ऑक्सीजन का जोड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता है, प्लस लगा दिया। ठीक है, और हाइड्रोजन निकलता है, माइनस लगा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, माइनस लगा दिया। देखो, ऑक्सीकरण अपक्रिया में ओनली क्या जुड़ता है, ओनली क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन भी त्यागता है, हाइड्रोजन भी त्यागता है, ये चीज समझ में आया ऑक्सीकरण अपक्रिया में। अब इसी का उल्टा देखो, इसी का उल्टा रेडॉक्स अपक्रिया में, ये ऑक्सीकरण अपक्रिया हो गया और ये हो गया रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, याद रखो, हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। ठीक है, अब बताओ यहां पर, अब इसमें में से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बताओ इनमें में से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। देखो, एन ने यहां पर क्या दिया गया आपको, यहां पर बताओ सभी बच्चे, इसका राइट आंसर। तो देखो, इसमें जो रेडॉक्स अपक्रिया होगा वो इस चीज का होगा। क्यों, अभी सर बताइए क्यों, कैसे होगा, आओ मैं समझाता हूं आपको। ध्यान से ये चीजें देखो, जो ये बगल में आपका दिख रहा है ना, ये जो बगल में बॉक्स में दिख रहा है ना, इससे आपको ध्यान से देखना है। मैं जो चीज कह रहा हूं उसमें आपको क्या बोलना है, हाँ। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, जिंक पर, जिंक पर कितना कितना पावर है, जिंक पर जीरो, जिंक पर जीरो है। अब देखो, जिंक यहां पर क्या किया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जिंक यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया कि नहीं, त्यागा कि नहीं एक इलेक्ट्रॉन अपना, बताओ। यहां पर जीरो पावर था और यहां पर जिंक में क्या था, यहां पर जिंक में एक प्लस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अब बताओ मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो कौन सी अपक्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो कौन सी अपक्रिया होगी, बता दो। इलेक्ट्रॉन को अगर त्यागेगा तो कौन सी अपक्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी, होगी, हाँ सर होगी। आओ, लेकिन इसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। समझो, पहले नंबर ये चीज समझो, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। बट यहां पर कॉपर भी है, क्या है, कॉपर भी है। तो कॉपर को चलिए ध्यान से देखते हैं। देखो, यहां पर कॉपर पर क्या है, +1 चार्ज है। देखो, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है कि नहीं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड को क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है कॉपर। बट यहां पर कॉपर में क्या हो गया है, जीरो। बताओ, कॉपर में क्या हो गया, जीरो। बताओ, यहां पर इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा और यहां पर नहीं त्याग रहा है। बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया था बट यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा, मतलब इसका रिडक्शन अपक्रिया हुआ है। क्या हुआ है, इस कॉपर का रिडक्शन अपक्रिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन अपक्रिया में। रिडक्शन अपक्रिया में क्या क्या चीज होता है, ऑक्सीकरण प्लस क्या होता है, प्लस क्या होता है, आप लोग बताओ, अपचयन अपक्रिया। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया दोनों अगर होगा तो उसे कहते हैं रिडक्शन अपक्रिया। तो बताओ, जिंक की अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया हुआ है, कॉपर का अपचयन अपक्रिया हुआ है, तो दोनों अपक्रिया को मिलाकर हमारा रिडक्शन अपक्रिया होता है कि नहीं, बताओ। रिडक्शन अपक्रिया होता है कि नहीं, बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन। ठीक है, कितने बच्चे इस क्वेश्चंस का जवाब जानते थे, जो बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है किस गैस का उपयोग बल्ब में किया जाता है, बताओ किस गैस का उपयोग बल्ब में किया जाता है। बल्ब जो आपका सफेद बल्ब आता है ना, एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब क्यों नहीं फ्यूज होता, उसमें क्या होता है, ऑर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, ऑर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक संतृप्त है। आहा, बहुत सही। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर देखो। सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो चीज मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से समझो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच ओनली वन बॉन्ड होता है। क्या होता है, ओनली वन बॉन्ड होता है। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो चीजें होती है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होता है। ठीक है, तो बताओ इसमें में से डबल बॉन्ड किसमें होगा, बताओ डबल बॉन्ड किसमें है, किसमें है, किसमें किसमें है। सबसे पहले गलत ऑप्शंस को चुनो। देखो डबल बॉन्ड बेंजीन में होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, ऐसे होता है। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। क्या हुआ, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। और एक तरफ से ये एरोमेटिक कंपाउंड भी है। ठीक है, क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड भी है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बेंजीन वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो एथाइन, मैंने क्या बताया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है। देखो डबल बॉन्ड होता है आइन, ठीक है, एल का एल्कील, ठीक है, एल्कीन। क्या हो जाएगा, यहां पर लिख दो एल्कीन, जिसमें कीन आया उसमें डबल बॉन्ड। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा, एल्काइन। ठीक है, क्या होगा, एल्काइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो यहां पर ऑप्शंस, यहां पर एथाइन, एथाइन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड में आता है कि नहीं, एथीन है ये डबल बॉन्ड में आता है कि नहीं। तो बताओ ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कमेंट बॉक्स में बताओ। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कमेंट बॉक्स में बताओ। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, देखो बेंजीन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एथीन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एथाइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपका एक ही बचता है जो कि एथेन। एथेन जो होता है ये एल्केन ग्रुप का है। किसका है, ये एल्केन ग्रुप का है। तो इसमें केवल एक बॉन्ड होता है। क्या होता है, केवल एक बॉन्ड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, कितने बच्चों को ये चीजें समझ में आया। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूं, ठीक है, उसे ध्यान से समझो। इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ। सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको पहले से ही बता दिया हूं, ऊपर ही वीडियोस में बता दिया हूं। ठीक है, अब कैसे डाउनलोड करना है ये आपको मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता दिया हूं। ठीक है, अब रही बात, बहुत सारे बच्चों को वीडियो अच्छा अगर लग रहा है ना, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, और हाँ, जो बच्चे हमारा शिखर बैच क्या करने चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं शिखर बैच, तो वो शिखर बैच 499 रुपए का था, बट अभी ऑफर चल रहा है मात्र 49 रुपए में। और इस शिखर बैच को इस तरह डिजाइन किया गया है कि लास्ट के 20 डेज में जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर ये 20 डेज वो पढ़ लेता है शिखर बैच से, तो मैं आपको उससे गारंटी देता हूं कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो अगर खरीदना चाहते हो तो जाकर ऐप को डाउनलोड करके शिखर बैच को खरीद सकते हो, मात्र 49 रुपए। अपनी जिंदगी के लिए 49 रुपए कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, 49 रुपए कुछ नहीं है। ठीक है, और ये चार्ज क्यों ले रहा हूं, ये चार्ज मैं ले रहा हूं मात्र प्लेटफॉर्म चार्ज। 49 रुपए में कोई आपको पढ़ा दे, पूरे यूट्यूब पर बात कर रहा हूं, तो मैं मान जाऊंगा। और वो कंटेंट जो सुपर कंटेंट देता है आपको पॉलिटेक्निक सफर, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं ऑलरेडी पेपर दिया हूं, मुझे पता है, मेरा रैंक भी 18 आया था। ठीक है, 2023 में जब माइनस मार्किंग था ना, तब मेरा रैंक 18 आया था, ऑल इंडिया रैंक 18। और मैं आपको बताऊं, मेरा नंबर था 362 ओनली 400 में से, माइनस मार्किंग के साथ। तो सोच लो, मैं एक अनुभव, मेरे पास अनुभव है और 3 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे पास अनुभव बहुत ज्यादा है। ठीक है, और वो क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आता है, मैं खुद बनाता हूं।
खुद मैं एनालिसिस करता हूं उसका कि ये क्वेश्चंस आया है कि नहीं, एक एक पेपर छांटता हूं, तब लेकर आता हूं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग ना जाकर शिखर बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 49 रुपए में, अभी ऑफर है, वरना वो आपका दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, पीएच पीएच मान का मान क्या है, 7 है। 7 से कम होने पर विलयन कैसा होगा बताओ। अगर पीएच मान 7 से कम हो रहा है तो विलयन कैसा होगा, 7 से कम हो रहा है तो विलयन अम्लीय होगा, 7 से कम विलयन अम्लीय। ठीक है, से कम विलयन अम्लीय। और क्षारीय 7 से अधिक, 7 से अधिक विलयन क्षारीय हो जाएगा। उदासीन 7 के बराबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से कम वाला अम्लीय होगा। क्या होगा, 7 से कम वाला अम्लीय होगा इज राइट आंसर। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया आपको। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक अवक्रियाशील है। हाँ, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कुछ नहीं, मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, कुछ ट्रिक बताने वाला हूं, उसे याद कर लो। देखो सबसे पहले आपको याद क्या करना है, कनक मगयल जिन्फी। क्या याद करना है, देखो कनक मगयल जिन्फी। ठीक है, कनक, जो चीज मैं कह रहा हूं उसे याद कर लो, का ना का। ठीक है, का ना का, कनक मग एल जिन फी पीबी। ठीक है, एच। ठीक है, उसके बाद सी यू ए जी और ए यू। ठीक है, इन सभी चीज को याद कर लो, इतना ही है, इतना ही है। सबसे ज्यादा अक्रियशील, सबसे ज्यादा अवक्रियाशील धातु कौन सा है, पोटेशियम है। कौन सा है, पोटेशियम है। कौन सा है, पोटेशियम। क्या याद करना है, कनक मगयल जिन्फी। कितना याद हो गया, 6 याद हो गया कि नहीं। देखो मैं ट्रिक कैसा बता रहा हूं, देखो कनक मग, ये मग हो गया। ठीक है, जिन, देखो मग एल जिन फी पीबी एच हाइड्रोजन, सी यू और एजी और ए यू। ठीक है, देखो सबसे अधिक होता है अवक्रियाशील पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक और फिर आयरन, फिर पीबी मतलब लेड। ठीक है, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर उसके बाद क्या होता है आपका एजी, फिर एयू। ठीक है, ये चीज आपको याद कर लेना है। कितने बच्चे ये चीज याद कर सकते हैं, कितने बच्चे ये चीज याद कर सकते हैं, कनक मगैल जिन्फी। अगर आपने जिन्फी तक याद कर लिया ना तो बहुत बहुत हो गया, इतना ही बहुत हो गया, कनक मगैल जिन्फी। ठीक है, कितना अच्छा ट्रिक है। तो देखो सबसे ज्यादा क्रियाशील, सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया, डी वाला ऑप्शन सभी को समझ में आ गया। ऐसे ही ट्रिक के साथ पढ़ाता हूं मैं, ऐसे ही ट्रिक के साथ। केमिस्ट्री को भी ट्रिक बना दो, केमिस्ट्री को आसान। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना केमिस्ट्री बहुत कठिन है, ना केमिस्ट्री बहुत आसान है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताओ क्या कह रहा है। आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर क्या बढ़ता है, आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर क्या बढ़ता है बताओ, नीचे जाने पर क्या बढ़ता है, सभी बच्चे बता दो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अगर आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर उसकी त्रिज्या बढ़ती है, क्या बढ़ती है, उसकी त्रिज्या बढ़ती है। समूह में नीचे जाने से, यहां से ऊपर से नीचे जाने पर उसकी त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, क्या बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, सभी को समझ में आया। और अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका क्या चीज बताओ, क्या चीज होगा उसमें, बताओ उसमें क्या चीज होगा, कमेंट बॉक्स में बता दो। उसमें और क्या चीज हो सकता है। सबसे पहले परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर बता दो क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा लवण जल में हाइड्रोसील करता है, बताओ, हाइड्रोसील्स करता है, बताओ कौन सा होता है, क्या होता है, NH4, NH4Cl। ठीक है, ये क्या होता है, हाइड्रोसिस करता है। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो एक बार लाइक कर दो यार,
एक बार लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, ठीक है? और मैं मेहनत करता हूँ, आपको मैं इतने अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता हूँ और कराता हूँ, तो आप लोग तो भी साथ दीजिए ना मेरा। केवल सब्सक्राइब करना है, आपका पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है? तो चलो, और जो बच्चे शिखर बैच खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो ऑफर ही है। 499 का कोर्स मात्र ₹49 में। तो जो बच्चे खरीदना चाहते हैं अभी खरीद लें, वरना ऑफर खत्म हो जाएगा, तो दिक्कत होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।